तो नमस्कार दोस्तों। आज हम आ चुके हैं वापस एक नई वीडियो के साथ, और इस वीडियो में हम सीखेंगे आपके सामने जो पेज दिख रहा है उसको कैसे क्रिएट करें। इसमें नॉर्मल HTML और CSS लगा हुआ है, ना ज़्यादा कोई साइंस लगा हुआ है ना कुछ। और इस पे हावर इफेक्ट भी है थोड़ा बहुत। और ये जो इस डिज़ाइन में मेन चीज़ तो यही है कि ये कैन ऊपर नीचे कैसे जा रहा है, यही चीज़ सीखना है। बाकी ये सब जो नॉर्मल HTML और CSS है उनसे ये सब चीज़ें हो जाती हैं। और ये भी जो कैन है ऊपर नीचे हो रहा है, ये भी हम जो है सीखेंगे वो CSS के थ्रू ही सीखेंगे। तो चलिए अपना वीडियो को शुरू करते हैं। कोड मैंने ऑलरेडी करके रखा है ताकि वीडियो लंबा ना हो, तो मैं सिर्फ कोड आपको समझा देता हूँ। और कोड समझाने से पहले मैं डिज़ाइन को समझा देता हूँ, कैसे डिज़ाइन को यूज़ करना है कोड करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपना पेन टूल जो है एपिक पेन निकाल लेता हूँ। ओके, तो हमारा एपिक पेन आ चुका है और मैं आपको समझाता हूँ कैसे इसको डिज़ाइन को डिवाइड किया। देखिए, इस डिज़ाइन को हम लोग तीन भाग में डिवाइड करेंगे। एक ये हमारा हो गया है नैब बार, और ये जो है हमारा एक मेन सेक्शन है, इसको मेन सेक्शन बोलेंगे। ये जितना भी ये चीज़ दिख रहा है आपको, ये टोटल ये मेन सेक्शन में। और ये जो है हमारा ये ऊपर वाला एरिया, ये है हम हमारा नैब सेक्शन। तो हम लोग अब इसको डिज़ाइन कैसे करेंगे, और मैं डिटेलिंग में समझा देता हूँ कि अब ये जो नैब है, सॉरी मेरा बहुत गंदा ड्राइंग है। खैर ड्राइंग तो अच्छा है, लेकिन यहाँ गंदा हो रहा है क्योंकि आदत नहीं है। ये जो हमारा नैब बार है, इसमें भी तीन चीज़ें हम लोग किए हैं। ये जो है ये डिवाइड कर दिए तीन सेक्शन में। ये हमारा फर्स्ट है लेफ्ट, और ये सेंटर, और ये थर्ड राइट। अब इस चीज़ में जो हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ किए हैं ताकि अगल बगल एलिमेंट हो जाए। अगर आपको बेसिक नॉलेज भी होगा HTML और CSS का, तो आप ये सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। फिर मैं आपको कोड दिखा के समझा देता हूँ कैसे क्रिएट करना है। तो चलते हैं हमारे कोड पे। तो ये हमारा बॉयलर प्लेट है HTML का और CSS का। ये हमारा इतना बॉयलर प्लेट होता है, और ये भी बॉयलर प्लेट के अंदर आएगा। और उसके बाद जो है हम अपना, जैसा कि हमने बात किया था मेन सेक्शन, सॉरी मेन के अंदर एक और था हीरो। ये जो मैंने आपको बताया था, ये नीचे वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट मैंने बताया था, ये हीरो के नाम से हम लोग बनाए हैं। ओके, तो ओके तो ये दो हम लोगों ने बनाए, जैसा कि हमने बताया कि नैब और हीरो सेक्शन। अब नैब में जैसे हम बताएं आपको, एक लेफ़्ट बनाया था, एक सेंटर और एक राइट। ये था हमारा लेफ़्ट, जिसमें ये तीन कैटेगरी लाइफ स्टाइल और बुक लिखा हुआ है। और ये सेंटर, जो कि ये बेसिकली इसलिए बनाया है क्योंकि इसको स्विच करने के लिए, लेकिन अभी प्रॉपर उसके लिए हमें जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ डिज़ाइन के लिए इसको बना के रखा है। और उसके बाद जो है राइट, राइट में हम लोग तीन आइकन यूज़ किए हैं, और ये सारी चीज़ आइकन हम लोग यूज़ किए हैं रिमिक्स आइकन से। और इसका CDN आप remixicon.com से निकाल सकते हैं। दिखा देता हूँ आपको। रिमिक्स आइकन, आप गूगल पे सर्च कीजिए, रिमिक्स आइकन आ गया। और खुल जा, इतना टाइम कौन लेता है, 5G का स्पीड है। ओके, तो ये गेट स्टार्टेड आपको दिखा यहाँ पे, हम लोगों ने इस पर क्लिक किया और यहाँ आपको आ गया है। ये जो यहाँ CDN जो आपको दिख रहा है, ये ये CDN आपको उठा के ये वाला चीज़ आपको अपना फाइल में HTML का वहाँ पेस्ट करना है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसे कॉपी कर सकते हैं और अपने जो भी है यहाँ पे आके आप पेस्ट कर सकते हैं टाइटल के ऊपर। और ये हम लोगों ने जो है अपना CSS फाइल लिंक किया है। तो ये सारी जो आइकन हम लोग यूज़ किए हैं वहीं से। अब इस चीज़ को और डीपली समझने के लिए इसमें जो हम लोग ए टैग का यूज़ किए हैं, और ए टैग में हमने
जो है डेकोरेशन नन कर दिया, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। आपको टेंशन नहीं लेना है, ये सारी आपको कोड आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, गिटहब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ये सारे कोड देख सकते हो और अपने एज अ प्रोजेक्ट बना सकते हो। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऊपर ऊपर समझा रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो ये चीज़ है। और ये जो इफेक्ट आपको दिख रहा है ये हावर के किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हावर, देखिए यहाँ पे हावर इफेक्ट डाला गया ताकि ये कलर चेंज हो जाए। जैसे इस पे कोई हावर करेगा तो ये कलर चेंज हो जाएगा। और इसमें तो कुछ खास नहीं है, ये चीज़ आपको डीप से बनाया गया है, बाकी ये आइकन उठाया गया है, नॉर्मल है। बाकी आप कोड में देख लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो टेलीग्राम का हमारा लिंक भी है, आप वहाँ से ज्वाइन कीजिए और हमें मैसेज कीजिए कि भैया ये प्रॉब्लम हो रहा है, समझा दो, नहीं समझ में आ रहा है। मैं आपको फ्रीली, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, समझा दूंगा। ऐसे मैं ऊपर ऊपर अभी समझा दे रहा हूँ। अब हम बात करते हैं अपना हीरो सेक्शन का, जो हमारा ये है। इसको हम क्लोज करते हैं नैब को। अब आता है हमारा हीरो सेक्शन। हीरोज में भी तीन सेक्शन हमने बनाया है। ये चीज़, ये था हमारा हीरो सेक्शन। अब इसमें तीन डिवाइड कर दिया है। ये वाला भी जो पार्ट है ये हमारे इसी में आएगा, सेंटर में। ओके, तो ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया और ये हमारा राइट हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने डिस्प्ले फ्लेक्स लगा के अगल बगल कर दिया है सबको। और अब ओके, तो अब ये चीज़ जो बनाया है और ये जो आपको दिख रहा है, ये चीज़ का इमेज हमने यूज किया है, एडोब एक्सडी से इमेज बना के लगा दिया है। आपको भी मिल जाएगा, सारी कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो अब हम लोग लेफ़्ट को क्लियर समझ लेते हैं थोड़ा। जैसे कि हमने H1 यूज़ किया है, दो H1 यूज़ किया है, एक ये फ्रेशनेस और एक ये स्टार्ट के लिए, और एक यूज़ किया है हम लोगों ने यहाँ पे जो एनर्जी करके है। इसको, यहाँ पे आपको दो चीज़ दिख रहा होगा, एक ये दिख रहा होगा, एक मिनट, हाँ, एक ये आपको एरो दिख रहा है और ये एक आपको टेक्स्ट दिख रहा है। तो ये चीज़ के लिए हम लोग अगल बगल किए हैं, यहाँ पे एक डिप बनाया और इस डिप में एक ये डाल दिए और ये एक डाल दिए एरो को, और अगल बगल कर दिए डिस्प्ले फ्लेक्स मार के। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, साइंस पढ़ना। ओके, कोडिंग पढ़ रहे हैं तो कोडिंग की तरह ही पढ़ लेते हैं। तो ये हमारा हो गया ऊपर का चीज़। और उसके बाद H2 यूज किया है ये जो प्राइस दिखाने के लिए। और यहाँ पे जो है हम लोग एक पी पैराग्राफ यूज किए हैं, ये जैसा आप देख सकते हैं, बी आर टैग लगा के एक नीचे कर दिया। और उसके बाद जो ऐड टू कार्ट का, ये हम लोगों ने डायरेक्टली एक, चाहते तो बटन बना सकते थे लेकिन हम प्रेफर करते कि एक डिप बना के ही अच्छा लगता है, अपने हिसाब से ज़्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं। इसलिए जो है हम लोग एक बटन टाइप का यहाँ बनाया है डिप, और उसके अंदर ये दो एलिमेंट डाल दिए। एक हमारा सा- एक मिनट, हमारा S3 है और एक हम लोग रिमिक्स आइकन से आइकन उठाए हैं। और वो चीज़ यहाँ और एक बात, रिमिक्स आइकन से आइकन कैसे उठाएंगे? जैसे मान लीजिए यहाँ सर्च बार का उठाना, आपको सर्च का, तो यहाँ सर्च हम लोग लिखें और ये हमारा सर्च आ गया। अब आप यहाँ से डायरेक्टली कॉपी करके और इस तरह से जैसे हमने यहाँ कोड में पेस्ट किया, ये चीज़ यहाँ पे आप पेस्ट कर दो, जहाँ भी यूज़ करना आपका हो जाएगा। ओके, तो अब ये चीज़, ये डिस्प्ले फ्लेक्स मार दिया। और ये जो है एक और हम लोगों ने एक चीज़ समझ, अच्छे से समझ लीजिए, ये जो है हम लोग का एक पूरा डीप था। ओके, और ये एक डीप था। ओके, और ये जो है हमारा एक आई टैग लगाया हुआ है रिमिक्स आइकन से आइकन उठा के। तो हम लोगों ने जैसे ही ये बड़े वाले को डिस्प्ले फ्लेक्स मारा तो ये अगल बगल आ गए, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर मार दिया, अलाइन आइटम, सॉरी, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन मारा और अलाइन आइटम सेंटर मार दिया। ये सारे कोड आपको CSS के हैं और CSS में ही आपको मिल जाएंगे। एक मिनट, ओहो, हाँ, तो ये कहाँ गया, मैं दिखा देता हूँ। कार्ट बटन, ये है कार्ट,
जैसा हमने बताया डिस्प्ले फ्लेक्स मारा, अलाइन आइटम और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और उसी तरह से यहाँ बटन को भी दिया है डिस्प्ले फ्लेक्स और ये सब। बाकी ये सब तो नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं, आप लेफ़्ट राइट के लिए पोजीशन एब्सोल्यूट लगा के इधर उधर कर सकते हैं। अब हम वापस से आ जाते हैं अपने डिज़ाइन के पेज पे। ओके, तो अब ये चीज़ कैसे बनाया। एक पहला तो ये एक डिप बनाया है जो आपको ये पीछे दिख रहा है, ये चीज़ जो ऐसे बना हुआ है, ये एक डिप बना हुआ है, कैन बैक करके हमने बनाया है। और इस चीज़ में जो है हम लोग ये एक छोटा सा बॉल डिप बनाया है, ये भी एक डिप है। और ये ब्लर इफेक्ट दे दिया गया है। हाँ, तो ये जो है एक क्लास बनाया गया है और सेम यही क्लास एक और को दे दिया गया, बस इसकी कुछ आईडी देके इसको पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया गया। और ये पाथ टू, ये जो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा पीछे में, ये जो ऐसे करके ऐसे बना हुआ है और यहाँ पे ऐसे करके ऐसे कुछ मतलब है डिज़ाइन है बैक में। तो ये चीज़ के लिए इमेज हम लोग यूज किए हैं, तो वही यहाँ पे पाथ, ये यहाँ पे ये रहा पाथ टू को यूज़ किया है और ये एक पीएनजी इमेज है। और ये जैसा कि हमने बोला कि ये तीन बॉल आपको जो दिख रहा है, एक दो और यहाँ ये तीन, तो ये जो है हम लोग ये तीनों बॉल से ही बनाए हैं। और ये देखिए पोजीशन एब्सोल्यूट मारा बॉटम से 20%। बाकी ये चीज़ आपको वेब किट लगा के फिल्टर फिल्टर ब्लर लगा सकते हैं। और बॉक्स शैडो कुछ दे दिया है ताकि हल्का सा बैकग्राउंड में शैडो दिखे, बैक में सॉरी। और हम लोग जेड इंडेक्स दे दिए ताकि ये कैन के ऊपर दिखे। उसके बाद बॉर्डर रेडियस जो है 50%, ये तो नॉर्मल कोड है आपको पता ही है। उसके बाद बॉल टू को भी सेम प्रॉपर्टीज दिए गए हैं, बस उसका जो है वेट कम कर दिया गया और उसका जो जेड इंडेक्स था वो हटा के बस पोजीशन एब्सोल्यूट लगा के जहाँ से उसको मूव करना है वो कर दिया। थर्ड भी वैसे ही बना है इसमें। और क्या बच गया, हाँ ये वाला, इस चीज़ को समझते हैं। ये हमारा हो गया स्क्रॉल। ये स्क्रॉल जो है आपको ये वाला जो चीज़ दिख रहा है स्क्रॉल है। ये एक डिप बनाया है, उसको विड्थ दे के हाइट दे के सेम, और बॉर्डर रेडियस 50% कर दिया, गोल बन गया। बाकी उसके अंदर एक रिमिक्स आइकन से आइकन उठा के डाल दिया। और ये जो हावर पे कलर चेंज हो रहा है, हावर पे बैकग्राउंड कलर चेंज होगा और बॉर्डर नन हो जा रहा है। उसके बाद ये हमारा लेफ्ट फ्लोट, ओके हाँ। तो ये जैसा कि फ्लोट कमेंट हम लोग, ये एक तरह से कमेंट है, तो उस तरीके का कुछ बना है। तो यहाँ क्लास दिए ताकि ये सेम प्रॉपर्टी सेम देखे, ये यहाँ से सॉरी यहाँ से यहाँ तक जो कोड है वही सेम कोड यहाँ भी वही लिखा हुआ, क्लास दे के हम लोग दो जगह यूज किए हैं उस चीज़ को। और बाकी जो अपना कंटेंट है वो चेंज कर लिए हैं। और इसमें लेफ़्ट आईडी भी दे दिया और राइट आईडी भी दे दिया है, इसलिए ताकि इसको इधर लेफ़्ट में हम मूव कर सके और राइट में मूव कर सके। बाकी जो चीज़ के लिए हमको अलग करना है उसके लिए हम अपना आईडी वगैरह दे सकते हैं। हमारा सेंटर ख़त्म हो गया, अब ये बाहर निकला कैसे वो चीज़ है। तो आप इस चीज़ को जो हमारा कैन बैक था उसको पोजीशन, ये सर्च देखिए यहाँ पोजीशन एब्सोल्यूट मारा, बॉटम से 20% और लेफ्ट से -10 पिक्सल कर दिया ताकि ये बाहर हो जाए। इसी तरह से ये भी है, टॉप से कुछ परसेंटेज दिया और राइट से जो है माइनस में दे दिया कुछ पिक्सल, तो ये बाहर चल गया। और बाकी ये हमारा राइट वाला जो सेक्शन है उसको समझते हैं। राइट में क्या है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे ये दोनों रिमिक्स आइकन से उठाया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। और दोनों को एक डिप में रखा और अगल बगल डिस्प्ले फ्लेक्स से मार दिया। उसके बाद यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन और ये जो प्लस, ये देखिए ये और ये सब सेम है, सिर्फ ये एक्स्ट्रा पी टैग लगा हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लास बना के यूज कर लेंगे। जैसे यहाँ क्लास एक्सपेंड करके यहाँ पे बनाया हमने, और इसका जो है सेम सी एस एस प्रॉपर्टी सब में यूज हो जाएगा। देख रहे हैं ना यहाँ पे, देख रहा है ना विनोद, कैसे एक ही कोड को बार बार यूज किया जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग डिस्क्रिप्शन को बनाए हैं यहाँ पे। बाकी जो है नॉर्मल अपना पी टैग एक लगा दिया। और ये जो लाइनिंग आया है आप चाहे तो डिप से भी बना सकते हैं या फिर एच आर लगा सकते हैं, हॉरिजेंटल रो, ये जो
उसके बाद एक पी टैग लगाया है और इसमें कुछ नहीं किया हुआ है एक्स्ट्रा। आप बात करते हैं हमारा जिस चीज़ के लिए आप इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं उस चीज़ के लिए। तो अब ये जो हमारा कैन ऊपर नीचे फ्लोट हो रहा है ये कैसे हो रहा है? ये कोई जादू नहीं है, ठीक है। नॉर्मल हमारा कोड है और इसके लिए ना ही कोई हम जावास्क्रिप्ट यूज़ किए हैं ना ही कोई एक्स्ट्रा लाइब्रेरी यूज़ की है। ये हमारा नॉर्मल सी एस एस से बन सकता है। तो सी एस एस को समझने के लिए पहले हमारा ये जो कैन है इसका सेंटर में ये रहा, ये चीज़ है। तो इसका आईडी जो है वो पेप्सी है। तो सर्च करते हैं इसका कोड क्या है सी एस एस में। तो कुछ इसमें तो नहीं है। एक चीज़ आपको इतना कुछ दिख रहा है, ठीक है, पोजीशन ये नॉर्मल कोड है। ये आपको क्या है एनिमेशन, ये क्या चाहिए? यहाँ दिख रहा है एनिमेशन, अप डाउन 2 सेकेंड इज एन आउट अल्टरनेट इनफाइनाइट, ये क्या है? तो आपको इस चीज़ को समझने के लिए क्या हम ये लिख देंगे इतना तो मेरा ऊपर नीचे अप डाउन, मतलब ये अप डाउन क्या है? ये प्रॉपर्टी है क्या? लिख देने से चलने लगेगा? ऐसा कुछ नहीं है ब्रो। ये हम लोगों ने खुद प्रॉपर्टी बनाया है एक तरह से ताकि हम लोग इसको यूज़ करें। तो इसको बनाया कहाँ पे? ज़्यादा कहीं नहीं, इसी के नीचे बनाया है। हाँ मैं दिखाता हूँ। सबसे नीचे आ जाते हैं, ये रहा। देखो ये की फ्रेम के नाम से हम लोग एक बनाते हैं और अप एंड डाउन करके यहाँ पे बना है। ओके। तो यहाँ पे क्या है देखो, फ्रॉम और टू हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कहाँ से कहाँ तक इसको चलाना है। अगर हम लोग वहाँ क्या था इनफाइनाइट दिए थे लास्ट में। खैर मैं बताऊंगा, पहले इस चीज़ को समझ लेता हूँ। की फ्रेम जो है आपको मदद करता है कुछ एनिमेशन वगैरह बनाने के लिए। और यहाँ पे अप डाउन जो है हम लोग कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। अप डाउन जरूरी नहीं है, हम लोग यहाँ यू आई एक्स भी लिख सकते हैं, जो लिखना है आपको। और यहाँ पे क्या देखिए, अगर यू आई यू एक्स लिखेंगे रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि बात वही है, वहाँ ऊपर चेंज नहीं किया हमने, तो वहाँ चेंज कर देंगे। और यहाँ क्या है, फ्रॉम -20 पिक्सल टॉप से -55, ये क्या है? तो समझाते हैं पहले। हम लोग चलते हैं अपने उस कोड पे और इसको जो है हम लोगों ने अप डाउन को चेंज करते हैं, यू वाई यू एक्स लिखते हैं। अब देखते चलता है, चल रहा है। तो समझ गए कहाँ से ये चीज़ आया था। अब ये 2 सेकंड क्या है? 2 सेकंड मतलब ये कितना टाइम लेगा ऊपर से नीचे, मतलब इसका इनिशियल पोजीशन। अब ये क्या माइनस जा रहा है ऊपर। और आपको हम बताए थे यहाँ पे कि ये जो है टॉप से -20% जा रहा है। फ्रॉम फ्रॉम मतलब कि स्टार्ट होगा -20% से और ये कहाँ तक जाएगा? -55%, 55% यहाँ तक जा रहा है। अब आपको समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? ये चीज़ तो क्लियर हो गया की फ्रेम। अब ये क्या है, 2 सेकंड या 2 सेकंड में अप डाउन कर ले रहा है। ओके। अब यहाँ पे अगर हम टाइम बढ़ा के देखते हैं, 4 सेकंड करते हैं, देखते हैं, देखिए कितना स्लो हो गया एनिमेशन। देखिए 4 सेकंड टाइमिंग ले रहा है अप एंड डाउन करने में। अगर हम इसको 1 सेकंड करें तो देखिए कितना फास्ट हो रहा है। तो 2 सेकंड थोड़ा अच्छा लग रहा था इसीलिए हम लोगों ने 2 सेकंड रखा था। अब यहाँ पे क्या है, इज इन आउट एक प्रॉपर्टी होता है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। एक शायद बाउंस करके भी होता है, इज इन होता है। देखिए यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, एक इज है, एक इज इन है, एक इज आउट है। तो इज आउट को ट्राई करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देख रहे हैं ये जब नीचे जा रहा है अचानक से ऊपर चल जा रहा है, ये देखिए। तो इज आउट को ये प्रॉपर्टी इज लगा के देखते हैं, ये देख रहे हैं। और इज इन को लगा के देखते हैं, अब ये ऊपर से जल्दी आएगा, देखें ऊपर गया और तुरंत नीचे हल्का पुश हो गया यहाँ से। तो हम लोग जो है इज इन आउट को दोनों यूज करते हैं ताकि वो दोनों इफेक्ट दिखे। अब लग रहा है एकदम मतलब स्मूथ एनिमेशन हो रहा है। ओके। तो ये अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट ये एनिमेशन का प्रॉपर्टी है, किस तरह से एनिमेट करना है। तो ये अल्टरनेट है, हम लोग यहाँ से उठा के और भी डाल के देखते हैं। यहाँ से एक मिनट, यहाँ से रिवर्स है, तो रिवर्स को डाल के देखते हैं क्या होता है। कहाँ गया हमारा? ये देखिए अचानक से ऊपर चल जा रहा है रिवर्स में। तो ये उतना अच्छा लग नहीं रहा, और भी डालते हैं। नॉर्मल एक वैल्यू
ये सब जो है हमारा एनिमेशन का वैल्यू है। नॉर्मल को डाल के देखते हैं। नॉर्मल में भी देखिए ये ऊपर जा रहा और अचानक से नीचे आ जा रहा, ये भी सही नहीं लग रहा। अल्टरनेट रिवर्स ट्राई करते हैं। ट्राई करने में क्या जाता है यार, अपना प्रोजेक्ट है, कुछ भी ट्राई करेंगे। थोड़ी ना कहीं सबमिट कर रहे हैं अभी, सीख रहे हैं। देखिए अल्टरनेट रिवर्स भी सही लग रहा है, आप चाहें तो इसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं और ट्राई करूँगा कि कैसा क्या लग रहा है, क्योंकि मैंने सिर्फ कोड लिखा था क्योंकि मुझे अल्टरनेट याद था। इनिशियल में फिक्स हो गया, इनिशियल में कहीं नहीं जा रहा। इनहेरिट को ट्राई करते हैं। इनहेरिट में भी ये कहीं मूव नहीं हो रहा, वहीं पर है। तो हमारा सबसे अच्छा था अल्टरनेट या अल्टरनेट रिवर्स, आप दोनों में से कोई एक यूज़ कर लीजिए। मैं अल्टरनेट यूज़ कर रहा हूँ। ओके, ये मेरा स्मूथ एनिमेशन चल रहा था इसलिए हम लोग अल्टरनेट यूज़ कर रहे हैं। और ये अब इनफानाइट क्या है? इनफानाइट ये चीज़ है कि देख रहे हैं आप, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे आ रहा जा रहा है। इसका मतलब कि ये एक लूप में चल रहा है, चल रहा है, इनफानाइट लूप में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि 2 बार ऊपर गया बस खत्म रुक गया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ इनफानाइट हम लोग डाले ताकि ये इनफानाइट बार अप डाउन करते रहे। आप वेब पेज लोड करके छोड़ दिए, वो चलता रहे चलता रहे चलता रहे, उससे कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो इनफानाइट लूप में चलते जा रहा है। तो इसमें और कोई ज़्यादा साइंस नहीं था। आप समझ गए हैं कोड, और आपको एक न्यू ट्रिक पता चला है कैसे अपने जो है वेब में एक बेहतर खूबसूरत तरीक़ा से एक एनिमेशन डाल सकते हैं। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से सीखने मिला तो आप इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगा। और कमेंट कीजिए कि किस टाइप का आपको वीडियो चाहिए। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से अपना सजेशन दे सकते हैं, डिज़ाइन भेज सकते हैं कि सर भैया जो भी है, आप इस तरह का डिज़ाइन बताइए कैसे इसको क्रिएट करें। मैं पूरा ट्यूटोरियल बनाऊंगा। मैं इसलिए इतना बड़ा वीडियो इसको नहीं लेंदी किया क्योंकि आप खुद देखो यार, यहाँ पे कितना लाइन का है। 110 लाइन का तो हमारा HTML का कोड है, और CSS का कोड देखो आप, ये लगभग 450 लाइन का कोड है। अब बताओ, अगर 450 लाइन का मैं कोड करने यहाँ पे बैठूंगा और आप लोग बोर हो जाओगे यार, नहीं समझ, बोलोगे कि भैया बोर हो रहा है। इसलिए मैं कोड तो आपको दे दे रहा हूँ, फिर भी आपको नहीं समझ में आता है कि भैया ये कोड का मतलब समझा दो यहाँ पे जो लिखा हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करो, वहाँ से डायरेक्ट आप मुझे मैसेज करो, मैं आपका प्रॉब्लम ज़रूर रिसॉल्व करूँगा। तो धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। गुड बाय।